नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथियों, आप सभी लोग इस समय यूपी टीजीटी, पीजीटी और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भी प्राइमरी और मिडिल क्लास वर्ग में वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, उनकी भी आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, ये वीडियो सभी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब के जितने भी हमारे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथियों, आप सभी लोगों ने एग्ज़ाम की डेट जो प्रस्तावित हुई थी सबको मालूम है, ज़्यादा समय रह नहीं गया है और आप लोग भी कई प्रकार की वीडियो देख चुके हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है और आपको ओल्ड पेपर कैसे सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट कैसे हल करना है, एग्ज़ाम की डेट क्या होगी, हमारा जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड है वो क्या कर रहा है, और एग्ज़ाम का जो अपडेट है, ओल्ड पेपर का अपडेट है, सभी प्रकार की वीडियो आप देख चुके हैं। साथियों, अब आपका समय है सेल्फ ऑब्जर्वेशन, यानी स्वयं का मूल्यांकन। साथियों, जब तक आप अपना स्वयं का मूल्यांकन नहीं करेंगे तब तक आपकी जो तैयारी है वो अधूरी रहेगी। इसलिए साथियों, आप जो है स्वयं का मूल्यांकन करना शुरू कर दें। हालांकि यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 का जो पेपर है वो 14-15 मई यूपी टीजीटी और 20 और 21 जून को पीजीटी का पेपर है। उसके लिए आपके मात्र 60 या 65 दिन बचे हुए हैं। इसमें आप स्वयं का मूल्यांकन करिए। स्वयं का मूल्यांकन का मतलब है कि आपका जो सिलेबस है आपने कितना तैयार किया है। किसी के द्वारा बताया गया वो सिलेबस तैयार करना अलग बात है और स्वयं से सिलेबस तैयार करना अलग बात होती है। साथियों, आप सिलेबस को स्वयं मूल्यांकन कीजिए, आपका कौन सा टॉपिक छूटा है, कौन सा टॉपिक अभी आपको पढ़ना है। इसलिए आप लोग स्वयं सिलेबस को एक बार ऑब्जर्वेशन करिए। इसके बाद जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे वो यूपी टीजीटी हो चाहे यूपी पीजीटी हो, जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं आप उन ओल्ड क्वेश्चन पेपर का मूल्यांकन करिए। कौन सा क्वेश्चन आपको हार्ड लगता है, कौन सा क्वेश्चन आपको इजी लगता है। जब तक साथियों आप ऐसा सेल्फ ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे तब तक आपकी पढ़ाई अधूरी है। साथियों, आप एक यूट्यूबर को नहीं देख रहे हैं, आप एक यूपी टीजीटी में फिजिकल एजुकेशन में सिलेक्टेड टीचर्स को देख रहे हैं। साथियों, मेरा एक्सपीरियंस है कि जब तक हम लोग अपने आप को मूल्यांकन नहीं करेंगे, अपनी आप की गलतियों को नहीं समझेंगे, तब तक हमें कोई भी सुधार नहीं सकता। साथियों, आप किसी की वीडियो देखिए, उससे मोटिवेशन मिलेगा, अच्छी बात है। लेकिन जब तक आप उन बातों को फॉलो नहीं करेंगे तब तक आपको वो मोटिवेशन किसी काम का नहीं है। मानता हूँ कि घर में काम होता है, आप समाज में रहते हैं तो कुछ सामाजिक कार्य भी होते हैं और घर में कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं, उनका भी सामना करना पड़ता है और एक साइड हमारी पढ़ाई रहती है। साथियों, पढ़ाई के साथ-साथ हमको सारी चीज़ें मैनेज करना पड़ता है, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने 24 घंटे में मात्र 2 या 3 घंटे निकालिए जो आपके खाली पढ़ाई के लिए हों। तो आप सुबह, दोपहर या रात में कोई ऐसा टाइम सेट करिए जिससे कि आप 2 से 3 घंटे पढ़ सकें। साथियों, यूपी टीजीटी पीजीटी में ऐसा नहीं है कि आप 6 घंटे 8 घंटे पढ़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। साथियों, आप 2 या 3 घंटे पढ़कर भी सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं, बस आपको एक स्मार्ट तैयारी की ज़रूरत है। आप ये नहीं है कि आप अगर ओल्ड पेपर सॉल्व करने बैठे तो एक साइड से आप ओल्ड पेपर ही सॉल्व कर रहे हैं। साथियों, ओल्ड क्वेश्चन पेपर का पर्पज़ होता है कि जो हमारा सिलेबस है उस सिलेबस में कौन सा सिलेबस का टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछा गया है। साथियों, हमको आइडिया मिलता है कि किस टॉपिक को हमें सबसे ज़्यादा पढ़ना है और किस टॉपिक को बहुत कम पढ़ना है। साथियों, जब आप बार बार ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपके गलत हो रहे हैं, तो साथियों आपका वो टॉपिक बार बार रिवाइज होगा और अंततः आपका वो टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाएगा और आप उस पे महारत हासिल कर लेंगे। और इसके बाद आपके जैसे प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, 2-3 प्रैक्टिस सेटों में आपको दिक्कत होगी। जैसे आप 4-5 प्रैक्टिस सेट पे पहुंचेंगे तो आपके 125 क्वेश्चन में 110 115 क्वेश्चन आपको आना स्टार्ट हो जाएंगे। साथियों, मेरी बात कुछ समझ में नहीं आ रही होगी मुझे मालूम है, लेकिन साथियों जो रियल में तैयारी कर रहे हैं उनको ये बात मालूम है कि
जब तक आप स्वयं नहीं पढ़ेंगे तब तक आप परीक्षा पास नहीं कर पाएँगे। तो इसीलिए आप जब तक मन लगाकर नहीं पढ़ेंगे तब तक साथियों पढ़ना 2 प्रकार का होता है। एक है कि हम मन लगाकर पढ़ते हैं, एक हमारे सामने किताब रखी है। साथियों जब तक आप अपना डिसिप्लिन और अपने आप को नहीं तैयार करेंगे पढ़ने के लिए तब तक दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको पढ़ा सके। चाहे जितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, जब तक आपका मन नहीं कहेगा पढ़ने का तब तक आप नहीं पढ़ सके। अब साथियों मन कैसे लगे? साथियों आप वो चीज़ें याद करिए जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। साथियों आप नौकरी क्यों लेना चाहते हैं? अपनी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, अपने माता-पिता के सपनों को पूरा करने के लिए, आपकी कुछ इच्छाएँ होंगी उनको पूरा करने के लिए। साथियों जब वो सामने आएँगी ना तो ऑटोमेटिक आपको पढ़ने का मन करेगा। इसीलिए साथियों अपनी इच्छाओं को हमेशा जगाते रहिए और अपने अंदर का टैलेंट जगाते रहिए और आपको परीक्षा में पास करने से कोई नहीं रोक सकता। साथियों यूपी टीजीटी, पीजीटी का जो पेपर है बहुत ही ईज़ी आएगा और कोई भी कठिन क्वेश्चन नहीं होता है। बस आप अगर तैयारी किए हैं तो आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। साथियों मैं बता दूं कि यदि आप ओएमआर सीट होती है एक यूपी टीजीटी, पीजीटी में ऑफलाइन पेपर होगा। साथियों यदि आप ओएमआर सीट को अच्छी तरह से भरते हैं और अपना रोल नंबर अच्छी तरह से फिल करते हैं और जैसे आप समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का बी आंसर सही है, यदि आप बी में क्लिक करने के बजाय सी में कर दिए और फिर आप बी को गोला कर रहे हैं तो आपका वो क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, यानी जो मशीन से कॉपी चेक होती है वो वहाँ पर कैच नहीं करेगा और वो रॉन्ग क्वेश्चन कर देगा। साथियों यदि आपने धोखे से भी गलत क्वेश्चन को गोला कर दिया तो उसे गोला रहने दीजिए। क्या पता आपको वो लगता रहा हो क्वेश्चन सही है, लेकिन जब फाइनल आंसर की आती है तो आपका गलत क्वेश्चन भी सही हो सकता है। साथियों मेरिट की बात करते हैं। मेरिट जो है काफ़ी ज़्यादा जाती है और क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं, कंपटीशन ज़्यादा है तो मेरिट भी हाई जाती है। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस साथियों थोड़ा-सा इसमें बहुत फास्ट नहीं होता है। सबसे पहले पैनल जारी होता है, पैनल के बाद आपको स्कूल सेलेक्ट होते हैं, इसके बाद आप स्कूल में जाते हैं, वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं। इसके बाद डीआईओ ऑफिस से आपका काम होता है, मानव संपदा पोर्टल बनता है। इसके बाद आपका 1 साल का परीक्षा काल होता है और इसके बाद वेतन साथियों आपको 2 से 3 महीने के अंतर्गत प्राप्त होता है। जो वेतन आपका पिछले महीने का बचा होता है वो अगले महीने एरियर के रूप में आ जाता है। साथियों यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूपी टीजीटी हमारी 4600 ग्रेड पे की होती है और यूपी पीजीटी हमारी 4800 ग्रेड पे की नौकरी है। और यूपी में जो हमारे माध्यमिक विद्यालय हैं वहाँ का जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छा होता है, बच्चे अच्छे आते हैं। तो आप आइए यूपी टीजीटी, पीजीटी में सिलेक्शन प्राप्त करके आपका स्वागत है माध्यमिक विद्यालयों में। और 2022 का जो पेपर है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चमत्कार रहेगा, क्योंकि यदि आपने इसे प्राप्त कर लिया तो आने वाले जितने भी साल हैं आपके खुशी-खुशी, चाहे वो होली हो, चाहे दिवाली हो, अच्छे से बनेगी। तो साथियों बस आप पढ़ना स्टार्ट करिए, किसी की बातों पर मत जाइए कि हम 6 घंटे वो कह रहा है पढ़ने के लिए 8 घंटे पढ़ रहा है, यहाँ का मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, वहाँ का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है, ये क्लास कर लें, वो क्लास कर लें। साथियों आपके पास सिलेबस है, आपके पास किताबें हैं, आपके पास दिमाग है, आप स्वयं पढ़ सकते हैं। तो साथियों देर मत करिए, अभी भी समय है। समय रहते यदि आपने अपने आप का स्वयं मूल्यांकन कर लिया तो आप सक्सेस हो जाएँगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।